आते हैं, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसको रियल लाइफ में लेके आना है। अभी जैसे आप भी उसी लिए चिंता कर रहे हो कि हमारा जॉब मिलेगा, किसको मिलेगा नहीं है। पहले बात है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि मैं क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर बन सकता, मैं क्यों नौकरी करूं। क्योंकि वो थॉट जब तक नहीं आएगा नौकरी के लिए, जो हम लोग इनसिक्योर हैं, तब तक आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे। जो अब इकोनॉमी के इतने डिस्कशंस हो रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें लोगों को बताने अपने हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इतना गैप है, यानी आपको अचीव कहाँ करना है, अगर डेवलप्ड नेशन में आना है तो $40 ट्रिलियन को पहुंचना है। जब वहाँ तक जाएंगे तब तक वो बार और ऊपर हो जाएगा। तो इतना गैप है। अगर हम लोग अपना स्किल डेवलपमेंट करके बहुत सारी और इस तरह के सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में जाके लोगों से मोटिवेशन इंस्पिरेशन लेके अगर हम अपना खुद का करेंगे तो हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की स्थिति में आएंगे। बहुत सारे स्टार्टअप्स के फंडे चल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आइडियाज़ देंगे। अभी एक्चुअल में बिजनेस इंडस्ट्री लगाने नहीं आए हैं। हम हमारे समाज को उद्यम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हमारे समाज को हम उद्यमी बनाना चाहते हैं। जो लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग एक थॉट प्रोसेस के तहत हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज उद्यमी बने। उसकी अपनी जो पोटेंशियलिटी है, उसकी जो अपनी कौशल क्षेत्र है, कला है, वो उद्यम में लगे। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा क्षेत्र है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांजिस्ट होता है। नौकरी सबको, जैसे अभी हमारे शो डायरेक्टर ने कहा कि देश भर के 140 करोड़ लोगों को नौकरी सरकार नहीं दे सकती, तो सरकार को भी उसका भी जो भार है हम उठाना चाहते हैं। हम जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनना चाहते हैं। इसके तहत उद्यमी बने, उद्यम को प्रोत्साहित करें। इसी नारे के साथ ये बिजनेस समिट हम लोग भुवनेश्वर में करने जा रहे हैं। भुवनेश्वर में क्यों कर रहे हैं, जैसे हमारे सर ने कहा, भुवनेश्वर आज देश का एक आकर्षित प्लेस है। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का पावन आश्रय है, उनका आशीर्वाद है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, देखिए जैसे हमारा संस्था जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, मुंबई ऑलरेडी एक कैपिटल सिटी मानी जाती है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको उन सेक्शन में पहुंचना होगा जहाँ पे अभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो हम लोग उस हिसाब से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में इसकी आवश्यकता है ना, और यहाँ पे ज़रूरत है। तो हम लोग इसको अपने लोगों को राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से उन लोगों को यहाँ लेके आ रहे हैं। वो यहाँ पे आएँ, बैठें, देखें, यहाँ के लोगों से मिले, और यहाँ पे भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैक्सिमम बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हो सकती है वो भुवनेश्वर में सर्च करें, पूरे देश में सर्च करें। भुवनेश्वर के लोग भी जब महाराष्ट्र के लोग से मिलेंगे, गुजरात के लोगों से मिलेंगे, तो एक बिजनेस थॉट जो है एक दूसरे से शेयर करेंगे, और उस बिजनेस थॉट के तहत ही हम लोग काम करेंगे। यंगस्टर, यंग जनरेशन फॉर इंडस्ट्री, हम जो रोज़गार के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम लोगों को ये शिक्षा देना चाहते हैं या मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप रोज़गार के लिए सबका मुंह मत देखिए। जो भी जैसी हैसियत हो, जिस हिसाब से हो, मे भी आप बेकरी की दुकान खोल सकते हैं, मे भी आप कैफ़े खोल सकते हैं। आप अपने उद्यमी को, अपने को इंडस्ट्री में या जो भी हो, उस हिसाब से अपने लिए रोज़गार सृजित करें। रोज़गार इसमें देश में बहुत बड़ी समस्या है। आप दूसरी एंगल पे जा रहे हैं ना। फिर हम नौकरी देने नहीं आए हैं, नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना बिजनेस करें। जो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जैसे बिजनेस उनके, हाँ तो उनको, हाँ तो वो जैसे होटल खुला, कुछ लोग उसमें कुक हो जाएंगे, कुछ लोग कुछ होंगे, तो वो तो अपने आप सेल्फ जनरेटेड होगा। और जनरली ये सब चीज़ें लोकल्स को ही जाता है ना, उनके टैलेंट और उनकी योग्यता के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू। एक उसमें बेसिकली क्या है